Assalamu alaikum 7th class. Today we will discuss about the book exercise of chapter number 2 transport in humans and plants and your diary is learned book exercise. आपने book exercise complete करनी है, इसको याद करना है. Open your books page number 23 page number open करें. Question number 1 complete each of the following sentences by writing the correct term. आपने ये सेंटेंसेस कंप्लीट करने हैं, इनके सामने करेक्ट टर्म लिखनी है, यानी कि ये सेंटेंसेस किस टर्म को डिफाइन कर रहे हैं या किसके साथ ये रिलेट कर रहे हैं, वो आपने टर्म, वो वर्ड आपने इसके सामने लिखना है ब्लैंक में. फर्स्ट वन, ब्लड वेजल्स विच कैरी ब्लड टुवर्ड्स हार्ट. वो ब्लड वेसल्स जो ब्लड को हमारी पूरी बॉडी में से कलेक्ट करती हैं और कलेक्ट करके उसको हार्ट तक लेकर आती हैं, वो कहलाती हैं वेन्स. फर्स्ट वन में आप लिखोगे वेन्स. सेकंड, ब्लड वेसल्स विच सप्लाई ब्लड ओनली टू द हार्ट. वो ब्लड वेसल्स जो सिर्फ ब्लड को हार्ट तक लेकर जाती हैं, हार्ट को जो ब्लड प्रोवाइड करती हैं बेसिकली, वो कहलाती हैं कोरोनरी आर्टरीज. कोरोनरी आर्टरीज हमने पढ़ा था हार्ट अटैक में कि कोरोनरी आर्टरीज अगर अपना फंक्शन प्रॉपर्ली परफॉर्म नहीं करती, हार्ट को फूड और ऑक्सीजन सप्लाई नहीं करती, तो हार्ट की डेथ हो सकती है, हार्ट अटैक हो सकता है. इस तरह से वो ब्लड वेसल्स जो सप्लाई कर रही हैं ब्लड हार्ट को, वो कहलाएंगी कोरोनरी आर्टरीज. थर्ड वन, ट्रांसपोर्ट्स फूड इन अ प्लांट बॉडी. वो कौन से टिश्यूज हैं या सेल हैं प्लांट बॉडी में जो ट्रांसपोर्ट करते हैं फूड को. थर्ड वन में आपने लिखना है फ्लोएम. फ्लोएम टिश्यूज फूड को ट्रांसपोर्ट करते हैं प्लांट बॉडी में. फोर्थ वन, पोर्स टू एक्सचेंज गैसेस इन प्लांट्स. प्लांट्स के अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए जो पोर्स मौजूद होते हैं, लीव्स के अंदर जो स्मॉल ओपनिंग्स मौजूद होती हैं, उनको आप पोर्स का नेम देते हो, वो कहलाती हैं स्टोमेटा. फोर्थ वन में आप लिखोगे स्टोमेटा. फिफ्थ वन, ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू लीफ. वो सेल्स प्लांट बॉडी के जो वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करते हैं रूट से लीव्स तक, वो कहलाती हैं जाइलम. जाइलम टिश्यू बेसिकली ट्रांसपोर्ट करेंगे वाटर और मिनरल्स को रूट से लीव्स तक. सेकंड क्वेश्चन, इनसर्कल द करेक्ट आंसर्स इन द फॉलोइंग. ब्लड इज कैरिड अवे फ्रॉम द हार्ट. ब्लड को हार्ट से दूर लेकर जाती हैं ए आर्टरीज, बी वेन्स, सी नर्व्स, डी यूरेटर्स. ए आर्टरीज करेक्ट ऑप्शन होगा. आर्टरीज ब्लड को कैरी करती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से और उसे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक लेकर जाती हैं. सेकेंड वन, वेयर डज द एक्सचेंज ऑफ फूड, ऑक्सीजन एंड वेस्ट अकर इन द ह्यूमन बॉडी. ह्यूमन बॉडी के अंदर ऐसा कौन सी ब्लड वेसल्स हैं जहां पर फूड, ऑक्सीजन और वेस्ट सब्सटेंसेस की एक्सचेंजिंग होती है. ए इन आर्टरीज, बी इन वेन्स, सी इन कैपिलरीज, डी इन कोरोनरी आर्टरीज. सी करेक्ट ऑप्शन है, इन कैपिलरीज. कैपिलरीज स्मॉल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनमें से एक सेल, एक रेड ब्लड सेल एट अ टाइम पास कर सकता है, और जब कैपिलरीज में ब्लड चला जाता है तो यहाँ पर जो फूड होती है और ऑक्सीजन मौजूद होती है ब्लड में, वो चली जाएगी सेल के अंदर, और सेल के अंदर जो वेस्ट सब्सटेंसेस होते हैं वो कैपिलरीज में आ जाते हैं. थर्ड वन, व्हाई डज द ब्लड टर्न डार्क रेड एज इट सर्कुलेट्स थ्रू द बॉडी. जब ब्लड सर्कुलेट करता है बॉडी के अंदर से, बॉडी में से यानी पास करता है, तो ये डार्क रेड कलर का क्यों हो जाता है. सी वन करेक्ट ऑप्शन. द ऑक्सीजन इन इट इज रिप्लेस्ड विथ कार्बन डाइऑक्साइड. जो ऑक्सीजन मौजूद होती है ब्लड के अंदर, जब ब्लड सर्कुलेट करता है तो वो रिमूव हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड एंटर हो जाती है, तो सी करेक्ट ऑप्शन होगा. नेक्स्ट वन, द मूवमेंट ऑफ प्रिपेयर्ड फूड फ्रॉम लीव्स टू दोज पार्ट्स ऑफ प्लांट बॉडी वेयर इट इज नीडेड इज कॉल्ड. A. Transpiration, B. Translocation, C. Osmosis and D. Active Transport. प्रिपेयर्ड फूड की मूवमेंट लीव से प्लांट बॉडी के उन पार्ट्स तक जहां पर ये रिक्वायर होती है, वो कहलाती है ट्रांसलोकेशन. नेक्स्ट पेज नंबर 24 ओपन करो. विच चैम्बर ऑफ द हार्ट रिसीव्स द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स. लंग्स में जब ब्लड पहुंचता है वहां पर उसके अंदर ऑक्सीजन ऐड हो जाती है. अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के किस चैम्बर में जाएगा. बी इज द करेक्ट ऑप्शन, लेफ्ट एट्रियम. लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है और राइट एट्रियम में डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है. द लॉस ऑफ वाटर बाय इवेपोरेशन फ्रॉम प्लांट्स इज कॉल्ड. इवेपोरेशन के प्रोसेस के थ्रू प्लांट्स में से वाटर का इवेपोरेट हो जाना, बुखरात बन के उड़ जाना, वो कहलाता है ट्रांसपायरेशन. ए ट्रांसलोकेशन. ट्रांसलोकेशन बेसिकली ट्रांसफर ऑफ फूड के साथ एसोसिएटेड होती है. प्रेशर फ्लो बेसिकली कहलाता है
कि वाटर जब मूव कर रहा होता है उनके दरमियान में जो फोर्सेस होती हैं वाटर मॉलिक्यूल के, वो प्रेशर फ्लो होता है। बी करेक्ट ऑप्शन होगा, ट्रांसपायरेशन। नेक्स्ट, लेबल द डायग्राम। डायग्राम को आपने कंप्लीट लेबल करना है। लेफ्ट एट्रियम वॉल्स, ये जो शो किए हुए वॉल्स जो अलाउ करते हैं ब्लड को कि वो लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में तो एंटर हो, लेकिन लेफ्ट वेंट्रिकल से दोबारा लेफ्ट एट्रियम में एंटर ना हो। दीज आर द वॉल्स। दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर लेफ्ट एट्रियम से ब्लड पास हो जाएगा। दिस इज द राइट एट्रियम, राइट एट्रियम में हमारी पूरी बॉडी से ब्लड कलेक्ट होकर राइट एट्रियम में आएगा और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। जहां पर भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड शो किया होगा वहां पर ब्लू कलर होगा। राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल में भी आप देख सकते हो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आ रहा है, तो इसको भी ब्लू कलर से शो किया गया है। और ये फिर फर्दर ब्लड जो है वो लंग्स में चला जाता है ताकि इसके अंदर ऑक्सीजन ऐड हो जाए। और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है लंग्स में, अब वो वापस आता है किधर, लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम में आएगा और फिर वो लेफ्ट वेंट्रिकल में मूव कर जाएगा और लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर आगे फर्दर हमारी पूरी बॉडी के तमाम पार्ट्स तक। आपने इसको लेबल करना है। लेबलिंग करते हुए ध्यान रखना है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो आपका राइट हैंड है उस साइड पर आपने लेफ्ट एट्रियम लिखना है और जो आपकी लेफ्ट साइड है उस साइड पर आपने राइट लिखना है हमेशा जब भी आप डायग्राम बनाओगे। बुक एक्सरसाइज आपने कंप्लीट करनी है। बुक पर भी आपने ये इसको मार्क करना है। इन सब चीजों को पेंसिल से आप करोगे, पेन आपने यूज नहीं करना है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।